एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिसकी प्रेगनेंसी को मोर देन 20 वीक्स हो चुके हैं। उसकी कंप्लेंट रहती है कि उसको सिर में दर्द रहता है, दिखने में धुंधलापन है, साथ ही साथ चेहरे पे और हाथों पे सूजन रहती है। तो डॉक्टर जब उसका क्लिनिकली एग्जामिनेशन करता है और इन्वेस्टिगेट करता है तो फाइंड आउट होता है कि पेशेंट का जो बीपी है वो मोर देन 140/90 है और पेशेंट को यूरिन के अंदर प्रोटीन जा रहा है, मतलब प्रोटीन यूरिया हो रहा है पेशेंट को, और साथ ही साथ किडनी, लीवर और ब्रेन के डैमेज होने के साइन हमें मिल रहे हैं। तो ये कंडीशन है प्री एक्लेम्पसिया, जहां पे प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ता है और प्रोटीन यूरिया होता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर इसको टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो मदर और होने वाले बच्चे की लाइफ को हार्म हो सकता है या फिर उनकी जान जा सकती है। अब बात करते हैं हम एक्लेम्पसिया के बारे में, जो एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जहां पे प्रेग्नेंट फीमेल और उसके बच्चे की जान तक जा सकती है। तो प्री एक्लेम्पसिया को अगर इग्नोर किए या फिर उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो उसी की एडवांस स्टेज होती है एक्लेम्पसिया। यहाँ पे होता क्या है, प्री एक्लेम्पसिया के साथ में पेशेंट को कन्वल्जन्स या फिट्स या फिर सीजर्स बोलो, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में मिर्गी के दौरे या ताड़ बोलते हैं, वो आएंगे और पेशेंट जो है वो बेहोश हो सकती है, इवन कोमा में जा सकती है, फिर उसकी डेथ हो सकती है। यहाँ पे पेशेंट का ब्रेन डैमेज होने लगता है और साथ ही साथ मैटरनल और फीटल डेथ के पूरे चांस होते हैं। अब इस स्थिति में लाइफ सेविंग के लिए क्या किया जाए? तो यहाँ पे लाइफ सेविंग के लिए जो रामबाण है वो है मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी डोज की, पिचाड रेजिमेन की, मतलब हमें किस तरह से MgSO4 को IM और IV देके पेशेंट की लाइफ को बचाना है। तो देख लेते हैं एक बार। एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया के साथ में जब पेशेंट को सीजर, फिट्स, कन्वल्जन या लोकल लैंग्वेज में बोलो तान या मिर्गी के दौरे, एक ही बात है, सब कुछ भी बोलो, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जहां पे पेशेंट का ब्रेन डैमेज हो रहा है, मदर और बेबी दोनों की जान जा सकती है। अब लाइफ सेविंग के लिए जो बात कर रहे हैं हम, वो लाइफ सेविंग ड्रग है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि पिचाड रेजिमेन प्रोटोकॉल ऑफ MgSO4 एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हम देंगे IM और IV। अब बात करें इसकी डोज की तो लोडिंग डोज इसकी होगी 4 ग्राम IV, जो कि हम डाइल्यूट करके देंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे। अगर डायरेक्ट IV पुश करेंगे तो हो सकता है जान बचाने की जगह पर जान ले ले। तो 10 ग्राम जो देंगे वो 5-5 ग्राम ईच बटक पे हम देंगे। ये तो हो गई लोडिंग डोज की बात। अब बात करें मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस डोज जो होगी वो होगी हर 4 घंटे में हम इसको 5 ग्राम IM देंगे। हर 4 घंटे में 5 ग्राम IM हम देंगे। ये हो गई इसकी मेंटेनेंस डोज। अब ये क्या करेगा, ये करेगा ब्रेन को प्रोटेक्ट और सीजर्स को कंट्रोल। बट यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मैग्नीशियम सल्फेट हम दे रहे हैं उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर, उसकी ओवरडोज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होगी तो ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो कैसे देखते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी डेडली होती है, मतलब पेशेंट की जान भी जा सकती है। अब टॉक्सिसिटी अगर हो गई तो होगा क्या? सबसे पहले जो हमें दिखाई देगा वो होगा डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जो होंगे उनका लॉस हो जाएगा। जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो सबसे पहले जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन भी है इसका, इसलिए हम जस्ट चेक करते रहे हम जो पेशेंट को MgSO4 दे रहे हैं तो कहीं उसके डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो लॉस तो नहीं हो रहे हैं। अगली बात करें तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करेगा, मतलब रेस्पिरेशन रेट को चेक करना है हमें, बराबर 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 12 से कम हो रही तो रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो रहा है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। अगली बात एक्यूट किडनी इंजरी, यहां पे किडनी को इंजरी हो सकती है, तो इसलिए हमें बराबर चेक करना है कि जो यूरिन आउटपुट है वो 25 ml पर हावर से ज्यादा होना चाहिए। और अगली बात कार्डियक अरेस्ट, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। तो कुल मिलाकर यह बात है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो एक्लेम्पसिया के अंदर एक लाइफ सेविंग ड्रग की तरह काम कर रहा है, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो वो लाइफ टेकिंग ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जिंदगी ले लेगा, इंसान की जान ले लेगा। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एक्लेम्पसिया हो सकता है। तो अगर जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी एज 20 साल से कम या 35 साल से ज्यादा है, 20 साल से कम या 35 साल से ज्यादा, तो ऐसा हो सकता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर किसी फीमेल की तो ऐसा पॉसिबल है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कई बार इस तरह से हो सकता है। ओबेसिटी, यानी जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो बहुत मोटी है तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है। अगली बात डायबिटीज, अगर पेशेंट को डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है तो ऐसा हो सकता है। हाइपरटेंशन, अगर पेशेंट को पहले से ही, जब उसकी प्रेगनेंसी हुई उससे पहले से उसको बीपी ज्यादा रहता है तो यहाँ पे एक्लेम्पसिया के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। मल्टीपल गैस्टेशंस, अब इसका क्या मतलब होता है सर? अगर प्रेग्नेंट फीमेल के पेट में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं, मतलब जुड़वा बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं एक साथ, तो इस तरह की कंडीशन पैदा हो सकती है। तो ये है एक्लेम्पसिया। टाइम से अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो प्रेग्नेंट फीमेल के साथ में उसके बच्चे की भी जान जा सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और इसी तरह के लॉन्ग एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेड नेक्स्ट बाय डॉक्टर ए2।